नमस्कार गोटे दिन आउ सेई गोटे दिन रे केते कौन जे बदली जाई पारे ना। आज होची सेप्टेम्बर 30, 2025 आउ आजिर दिनटा ठीक सेमिति थिला। विश्व राजनीति रे हईचई ठारू आरंभ करी आम देश पई गर्वर मुहूर्त पर्यंत बहुत किछि घटिछि। तेबे चालंतु आजिर ये गुरुत्वपूर्ण घटना गुटिकु टिके भल भाबरे बुझिनेबा। आउ आजिर आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु एई कथाटाकु देखंतु केते शक्तिशाली कथा नुहे कि आउ आजिर घटनागुड़िक पाई यह एकदम ठीक, कारण आमे देखिबा केमिति किछि देश निज जिद्रे अटल अछंती आउ केमिति आम खेलाड़ी माने विजयर स्वाद चाखिछंती। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा, तेबे आमर प्रथम खबर आसुछि सीधा विश्व मंचरू, जेउठी पुणी थरे उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि। आउ आजिर सबुठु बड़ आंतर्जातीय खबर हेउछि मिलित जातिसंघ सेमाने ईरान उपरे पुणी थरे कठोर कटकणा लगाइछंती। हाँ, ता एही जो स्नैपबैक कटकणा कथा कुआ जाउछि, एहार माने कोन? सरल भाषारे कहेले ईरान रो परमाणु कार्यक्रम को रोकिबा पई पूर्वरु जो सबु कटकणा लागिथिला और परे हटे दिया जाइथिला सेगुडी को पुणी थरे जोरदार भावरे लागू करा जाइछि। बस एतिकी। किंतु कथा हेउछि एही निष्पत्ति कोन हठात नियागला ना, आदो नुहे। एहार पछरे अछि निकटरे घटिथिबा किछि बड़ घटना, विशेष करी दुईटी सामरिक अभियान। गोटे हेला इजराइल रो ऑपरेशन राइजिंग लायन आउ अन्यटी अमेरिकार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। एही दुईटी घटना परिस्थिति को बहुत जटिल करि देथिला। अच्छा, विश्व राजनीतिर एही गंभीर माहौलरु बाहारी चालंतु एबे आम देश को फेरी आसीबा, कारण आजी भारत पाई एक बहुत बड़ खुशीर दिन। आमे सीधा जिबा खेल पड़िया को, जोठी इतिहास सृष्टि होईछि ना। हाँ, ठीक शुणिले, भारत नवम थर पाई एशिया कप चैंपियन होईछि। एही गोटिए संख्या ही कहि दउछि एही टूर्नामेंट रे हमर दबदबा केते। आउ एही विजय पछरे आमर किछि खेलाड़ींको प्रदर्शन तो अविश्वसनीय थिला। फाइनल मैच रो हीरो थिले तिलक वर्मा, जे प्लेयर ऑफ द मैच हेले। सेहीपरि पूरा सीरीज रे चमत्कार खेली अभिषेक शर्मा हेले प्लेयर ऑफ द सीरीज, आउ कुलदीप यादवंकु मिलिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रो पुरस्कार। किंतु एते बड़ विजय परे ट्रॉफी समारोह रे गोटे अजब दृश्य देखिबाकू मिलिला। खबर अनुसारे किछि प्रशासनिक कारण को नहीं भारतीय टीम एसीसी चेयरमैन को हाथरू ट्रॉफी नबाकू मना कर देइथिले, जहाकू नहीं टिके विवाद सृष्टि होइथिला। ठीक अछि, खेल पड़ियारू आसंतु एबे देश गठन कथाकू, कारण आजिर दिनटा केवल खेल पाई नुहे, भारतर भविष्यत पाई मध्य किछि नुआ माइल खुंट स्थापन करिछि। आउ एइटा एक बहुत बड़ घोषणा। भारतर इतिहास रे प्रथम थर पाई 2026 मसियारे वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस आयोजन करबाकू जाउछि। आउ एही बड़ कार्यक्रम हेबो चेन्नई रे। यह आम सामुद्रिक उद्योग पाई एक बड़ सुजोग। पुणी चेन्नई रु आउ एक प्रथम खबर, देशर प्रथम मेराइन सिमुलेशन सेंटर उद्घाटन करा जाइछि। एहा द्वारा आम सामुद्रिक क्षेत्र रे काम करुथुवा लोकंकर कौशल बढ़िबो आउ सुरक्षा मध्य सुनिश्चित हबो। एहा जहाज चलाचल क्षेत्र रे टेक्नोलोजी को आहुरी आगु को नेबो। एबे आसंतु देशर शक्ति क्षेत्र उपरे नजर पकाइबा। आज एठारे एक बहुत बड़ आउ गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर शुभारंभ होईछि। हाँ, आमे कथा हेउछे माही बांसवाड़ा परमाणु प्रकल्प विषय। आसंतु एहार मुख्य कथागुड़िकु टिके सहजरे बुझिनेबा। देखंतु एहार मोट क्षमता हेबो 2800 मेगावाट, बहुत बड़। एथिरे 700 मेगावाट रो 4टी यूनिट रहिबो। आउ जेउ टेक्नोलोजी व्यवहार हेबो ताहा हेउछि PHWR माने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जेउथिरे भारतर बेस दक्षता रहिछि। आउ एहार परिचालना दायित्व नेबो ANFIN। देखंतु बड़ बड़ प्रकल्प तो देश को आग को निए, किंतु एहार पछरे थांती किछि खास लोग। तेबे चालंतु एबे सेही बोली किछि गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति आउ सफलता विषय जानिबा। देशर अर्थनीति पाई एक बड़ खबर। भारतीय रिजर्व बैंक बा RBI रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन होईछि। राजेश्वर राव को जगारे शिशिर चंद्र मुर्मू नुआ डेपुटी गवर्नर भावे दायित्व नेइछंती। एहा सहित RBI रे जेउ जणे गवर्नर आउ 4 जण डेपुटी गवर्नरଙ୍କ टीम ताहा एबे पूरण होईछि। आउ वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्ररू एक बहुत ही भल खबर आसीछि। मुखी को भेटंतु। ए हउछि भारत माटीरे जन्म होई वयस्क होइथिबा प्रथम चिता। आम प्रोजेक्ट चिता पाई एहा निश्चित भाबरे एक बहुत बड़ सफलता। आउ शेषरे आसंतु सेमानक कथा कहिबा, जेउ माने निज कामरे समाजरे प्रकृत परिवर्तन आणुछंती।
ଚେଞ୍ଜ ମେକର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର 2025 ପୁରସ୍କାର। ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି DRDOକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ, ଅଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଭାଷିଣୀ ଆପ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷାଗତ ବାଧା ଦୂର କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ମେଘାଳୟର ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଟକଣା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ, ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ।